अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी इंसान में सबसे अच्छी वो खूबियां होती हैं जो लोगों को खुद ब खुद अपना एहसास दिलाती हैं। उन खूबियों को जबान से बयान नहीं करना पड़ता। खामोशी से लोगों में पुरकशिश बनने और उनको अपनी तरफ रागिब करने का मतलब है कि ऐसी आदतों को अपनाया जाए जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा करें, लोग आपकी तरफ तवज्जो करने पर मजबूर हो जाएं। आज की वीडियो में हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी कशिश को बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को खामोशी के लम्हात में आपकी याद दिलाते हैं। यह आदतें आपको मुनफरिद तौर पर पुरकशिश बनाती हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, हकीकी बने। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं और मुनफरिद खूबियों और ख्यालात को अपनाते हैं तो आप नुमायां होते हैं। सच्चे और खरे इंसान की सच्चाई रोशन सितारे की तरह जगमगाती है। सच्चाई में बहुत ताकत होती है जो सच्चे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। आपकी सच्चाई लोगों में आपके लिए हकीकी एहतराम और मोहब्बत पैदा करती है और देर पा और पायदार तल्लुकात की बुनियाद बनती है। नंबर 2, फैशन के जरिए खुद को ज़हर करें। फैशन की अपनी एक ताकतवर जबान होती है। ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फैशन से मुराद किसी ट्रेंड की अंधाधुंध तकलीद नहीं बल्कि अपने आउटफिट्स को ऐसे अंदाज में अपनाना है जो आपकी शख्सियत को पुरवकार बनाए और पुरकशिश बनाए। ऐसी चीजें पहने जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपकी इज्जत में इजाफा करें। नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बात करते हुए आंखों की हरकत, चेहरे के तौसरात, आवाज की टून और आपकी बॉडी पोजीशन बहुत कुछ बताती है और इसका लोग असर कबूल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करके आप एक लफ्ज बोले बहुत कुछ कह सकते हैं। आपकी जिस्मानी हरकत आपके एतमाद को ज़ाहिर करती हैं। एक गर्मजोश मुस्कुराहट आपके लिए कई दरवाजे खोल सकती है। बातचीत के दौरान आंखों का राब्ता आपकी मुलाकात को यादगार बना सकता है। नंबर 4, खुशबू का इस्तेमाल करें। खुशबू के इस्तेमाल की हैसियत जाती से ज्यादा है। यह आपको एक शिनाख्त देती है। खुशबू को लोग याद रखते हैं। खुशबू यादों को जन्म देती है, जज्बात को उभारती है और मिलने वालों पर एक देर पा असर कायम करने की सलाहियत रखती है। ऐसी खुशबू का इंतखाब करें जो आपकी शख्सियत की वजाहत करे, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। नंबर 5, अदब और इखलाक के साथ नुमायां हो। अदब और इखलाक ऐसी लाजवाब खूबियां हैं जो कभी भी अपना असर दिखाने के हवाले से नाकाम नहीं हुई। ये खूबी और आदत आपको अपने इर्द गिर्द के इंसानों में एक बावकार और नफासत पसंद इंसान डिक्लेयर करती है। ये खूबी आपकी समाजी सूरत हाल में काफी बेहतरी लाती है और आपको हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नंबर 6, जहां मौजूद हो वहां हाजिर रहना। किसी के साथ बातचीत या महफिल में दिमागी तौर पर गैर हाजिर होना और बार बार मोबाइल फोन चेक करना आपकी बेतवज्जही को ज़ाहिर करता है। आजकल किसी को चंद मिनट तवज्जो से सुनना और उसकी बातें याद रखना और फिर उनका मुस्बत अंदाज में जिक्र करना एक नायाब खूबी बन चुकी है। आप ऐसा करके किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, अपने लिए इज्जत व मकाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, अपने बारे सब कुछ ज़ाहिर ना करें। आपको किसी से अपने बारे में बातें शेयर करने से पहले सोचना चाहिए कि मुझे किन बातों को शेयर करना है और किन बातों को शेयर नहीं करना। ऐसी बातें हरगिज लोगों से शेयर न करें जिससे आपके बारे में कोई मनफी तासुर पैदा हो। अपने बारे में बरीकबीनी से चीजें शेयर करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका इज्जत और वकार मुंसलिक होता है। हर बात हर किसी से शेयर करने वाली नहीं होती। ऐसा करने से आप अपनी शख्सियत की गिर्द एक राजदारी का माहौल बनाते हैं जिससे दूसरों को आगे बढ़ने और गहरी सतह पर जुड़ने की तरगीब मिलती है क्योंकि वो वक्त के साथ आपके बारे में मजीद जानते रहते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा राज रखना न सिर्फ तखय्युल को मुंह लेता है बल्कि एक देर बाद दिलचस्पी भी पैदा करता है जिससे आपकी मौजूदगी और भी पुरकशिश बन जाती है। नंबर 8, मुख्तलिफ सकाफती इल्म हासिल करें। मुख्तलिफ सकाफतों, जबानों और मौजूदा हालात के बारे में अपनी समझ बूझ को वसी करना आपकी कशिश को बढ़ाने का एक खामोश और ताकतवर तरीका है। ये आपके दिलचस्प गुफ्तगू के आगाज के साथ साथ आलमी नुक्ता नजर के गहरे एहतराम की अक्कासी भी करता है। एक बाखबर और जामे नुक्ता नजर रखना आपको इंतहाई पुरकशिश बनाता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जहानत और सकाफत और आगाही की कदरदानी करते हैं।
नंबर 9, हमदर्दी और रहमदिली का मुजाहरा करना। हमदर्दी और रहमदिली का मुजाहरा लोगों के साथ खामोशी से लेकिन गहरे तौर पर असरअंदाज होने का एक तरीका है। इसमें दूसरों के जज्बात को समझना, उनमें शरीक होना, जब जरूरत हो तो मदद और ताउन की पेशकश शामिल है। लोगों के साथ जज्बाती तौर पर हमआहंग होने और हकीकी तशवीश के साथ रद्द-ए-अमल का इजहार करने की सलाहियत मजबूत दिली रवाबित को कायम करती है। लोगों के साथ हमदर्दी और रहमदिली के साथ पेश आने की खूबी बहुत ही आला है जो आपको हकीकी पुरकश शख्सियत बनाती है। नंबर 10, मजाक को अपनाएं। मजाक एक आलमी जबान है जो दिलों को नजदीक लाती है और रुकावटों को तोड़ती है। मजाक से मुराद ये है कि बातचीत में मौके मुनासबत से एक आध लतीफा या कोई दिलचस्प तबसरा आपकी बात को यादगार बना सकता है। ये वक्त का एहसास और जिंदगी के लतीफ पहलुओं में खुशी तलाश करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है और आपकी कंपनी को खुशगवार और पुरकशिश बनाता है। नंबर 11, अपना ख्याल खुद रखें। खुद की देखभाल इज्जत नफ्स की अक्कासी करती है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़ाहिर करता है कि आप अपनी कदर करते हैं, जिसके नतीजे में आप दूसरों के लिए ज्यादा पुरकशिश बन जाते हैं। एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी आपके मूड, तवानाई की सतह और मजमूई ज़हरी शक्ल को बेहतर बनाता है जो आपकी कशिश में अपना हिस्सा डालते हैं। तंदुरुस्ती की ये चमक खामोशी से पुरकशिश है क्योंकि ये जिंदगी के बारे में तवानाई और मुस्बत नुक्ते नजर की निशानदाही करती है। नंबर 12, हर वक्त हर किसी को दस्तयाब ना हो। ये एक नफ्सियाती हकीकत है कि हर वक्त दस्तयाब चीज की कदर नहीं होती, इसलिए अपनी कदर में इजाफे के लिए हर किसी को हर वक्त दस्तयाब नहीं होना चाहिए। ये कोई आपका तकब्बुर नहीं बल्कि अपने वक्त और अपनी कदर का एहसास दिलाने के लिए है। आपने खामोशी और अपनी आदतों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है और इसमें हर वक्त लोगों को दस्तयाबी की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 12 आदतों का जिक्र किया है जिनमें अपने किरदार की सदाकत से लेकर खुद की देखभाल तक की आदत शामिल हैं। ये वो हकीकी और सच्ची चीजें हैं जो लोगों के दिलों में हकीकी मोहब्बत और चाहत पैदा कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मैनिपुलेशन हो। आप इन आदतों को अपनाकर लोगों की सच्ची चाहत और मोहब्बत हासिल करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को निहायत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।